नर्वस सिस्टम में लेक्चर नंबर 2 अपन क्या देखेंगे यहाँ पे, नर्व सेल। यहाँ पे अपन देखेंगे आज नर्व सेल। आइए नर्व सेल की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए, हमको पता है कि हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, नर्व सेल। कितनी लंबी होती है इसकी, तो इसकी यदि हम लेंथ की बात करें 0.1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक हो सकती है इसकी लेंथ। हाँ समझिए, 0.1 मिलीमीटर मतलब इतना कि हमको दिखेगा नहीं, और 1 मीटर मतलब इतना इतना। हाँ, तो नर्व सेल की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है कितनी, 0.1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक हो सकती है नर्व सेल। तो पहले हम यहाँ पे नर्व सेल की डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम के बाद हम इसकी थ्योरी समझेंगे। क्लियर? तो आइए, यदि हम इसके डायग्राम की बात करें नर्व सेल का, तो हम यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बनाएंगे। जैसा मैं डायग्राम बनाऊंगा सेम ऐसे तुम लोग भी बनाना, है ना, क्योंकि गूगल में जो डायग्राम है उसमें ना कुछ चीज़ें अपने को क्लियर पता नहीं चल रही हैं, इसलिए हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाएंगे। हम डायग्राम को ऐसे ना बना के अपन ऐसे बनाते तो अपने को ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? आइए, यदि हम बात करें सबसे पहले देखिए नर्व सेल में, बेटा अपन ने कल पढ़ा था, नर्व सेल में हमको मेनली 3 चीज़ें पता चलती हैं, मतलब 3 चीज़ें आपस में मिलकर कंप्लीट नर्व सेल करती हैं। पहला क्या था बोलिए, सेल बॉडी। दूसरा क्या था बोलिए, एक्सॉन। तीसरा क्या था बोलिए, डेंड्राइट्स। जब भी आप नर्व सेल आता है ना, यदि आपके एग्जाम में आता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, तो आपको ये 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए कि नर्व सेल में ये 3 चीजें रहेंगी, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। तीनों चीजों को हम यहाँ डायग्राम से समझेंगे। आप ये याद रखना, क्योंकि डिस्टर्ब करेगा तो मैं रब कर दे रहा हूँ। याद रखोगे ना? बोलो एक बार, क्या क्या होता है, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स में क्या होता है, एक्सॉन में क्या होता है, सेल बॉडी में क्या होता है, हम अभी यहाँ पे समझेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो नर्व सेल का यदि हम डायग्राम की बात करें, ऐसा कुछ बनेगा जैसे मैं बना रहा हूँ, वैसे ही सुंदर सा डायग्राम बनाना है आप लोगों को भी, है ना, गड़बड़ी नहीं करिएगा। यहाँ पे आप लोग एक बात देखो, ये जो ग्रीन कलर का है ना, ग्रीन कलर वाला क्या है, एक्सॉन। अब पूरे ग्रीन कलर का डायमीटर सेम है हर जगह। क्या सेम है? बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर? इसके बाद देखिए, ये जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है ना, इधर धागे धागे टाइप का जो फैला हुआ है, तो जो ये पतला पतला है ना, जो रेसे टाइप का है, ये है डेंड्राइट्स। क्या है? और ये जो इनिशियली ये वाला पार्ट है, ये है डेंड्रॉन। क्या है? तो इनिशियली वाला पार्ट डेंड्रॉन है, और डेंड्रॉन में जो बहुत सारी ब्रांचेज निकली हैं वो है डेंड्राइट्स। क्लियर हो जाएगा? उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला पूरा का पूरा ये वाला पार्ट होता है सेल बॉडी। क्या होता है? सेल बॉडी के सेंटर में होता है यहाँ पे न्यूक्लियस। सेल बॉडी के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो इसके सेंटर में हो जाएगा इसी में ऐसे ना छोटे छोटे डॉटेड या ग्रेन्यूल्स टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। ऐसे यहाँ पे सेल बॉडी के अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ग्रेन्यूल्स टाइप का स्ट्रक्चर, है ना, जिसको हम बोलते हैं, सॉरी, ये वाले यहाँ पे जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये होता है निसल्स ग्रैन्यूल। क्या होते हैं? निसल्स ग्रैन्यूल।
और निसल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ना डॉटेड स्ट्रक्चर, ये बने होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं या से बनते हैं, एक ही बात है। बहुत सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना दिए जिसको हम क्या बोल देते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्लियर। अब सुनो यहाँ पे बेटा ये हो गया, देखिए अपने को पहला सेल बॉडी पता चल गया, दूसरा डेंड्रोन या डेंड्राइट्स पता चल गया। एक डेंड्रोन होता है, उसी की जो ब्रांचेज होती है डेंड्राइट्स, पता ही चलता है डेंड्राइट्स मतलब बहुत सारी ब्रांचेज। क्लियर। उसके बाद ये हमारा पार्ट होता है पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट होता है एक्सोन। क्या होता है ये वाला पार्ट, एक्सोन। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रांचेज लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसको पता है आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो नर्व एंडिंग। क्या बोल सकते हो, नर्व एंडिंग एक एक्सोन का ही पार्ट होता है। देखिए ना यहाँ पे एक्सोन है, यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेज निकल गई जिसको हमने क्या बोल दिया, नर्व एंडिंग। समझ गई। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, नर्व एंडिंग का जो एकदम ये वाला बटन टाइप का, बल्ब टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ऐसे फूला हुआ जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। क्या बोलते हैं, हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, एक धीरे धीरे समझते जाओ। तो ये वाला हो गया टीलोडेंड्रिया। अब बढ़िया चीज सीखेंगे हम एक्सोन के बारे में। तो एक्सोन के बारे में आपको एक चीज पता चल गया, जहां से स्टार्ट होगा और जहां तक जाएगा इसका डायमीटर सेम रहेगा। जितना मोटा यहाँ है उतना ही मोटा यहाँ रहेगा। क्या क्या एक्सोन के बारे में, एक्सोन जो होता है, एक्सोन जहां से स्टार्ट होगा और जहां तक जाएगा इसका डायमीटर पूरे में सेम रहेगा। जितना मोटा यहाँ है, जितना मोटा यहाँ है उतना ही मोटा यहाँ होगा। जितना मोटा मायके में है उतना ही मोटा, चाहे खाना कम मिलेगा चाहे खाना, अभी हुई नहीं इसलिए नहीं पता चल रहा तुमको। उठो जरा, उठो उठो। चलो देखो अब सुनो, जो अपना ये होता है ना बेटा, कोई तो सुन लो, जो अपना एक्सोन होता है, एक्सोन के अकॉर्डिंग नर्व सेल दो टाइप की होती है। एक नर्व सेल होता है माइलिनेटेड नर्व सेल, एक होता है नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल। मतलब एक का जो एक्सोन होता है ना, बाहर एक लेयर से कवर होता है और जिसमें कवरिंग होती है उस सीथ को बोलते हैं माइलिन सीथ, और जिसमें माइलिन सीथ प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं माइलिनेटेड नर्व सेल। ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरह की देखिए लेयर होती है। कुछ इस तरह की लेयर होती है। ठीक है। इस लेयर को पता क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम बोलते हैं माइलिनेटेड सीथ। क्या बोलते हैं, ये माइलिनेटेड सीथ होती है। और सुनो, इस नर्व सेल में, अब देखिए मेरी बात, मजे की बात है, ये हमारा पूरा नर्व सेल है। इस नर्व सेल का न्यूक्लियस ये है, लेकिन इस नर्व सेल के एक्सोन को भी एक लेयर कवर करती है, वो एक्चुअल में होती है स्वान सेल। क्या होती है, स्वान सेल। ये भी एक सेल है, मतलब इसका भी न्यूक्लियस होगा, तो इस सेल पे भी न्यूक्लियस होता है यहां, ये इस सेल का भी न्यूक्लियस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वान सेल। ठीक है। और स्वान सेल का भी ये क्या होता है, न्यूक्लियस, और इसको हम बोलेंगे माइलिनेटेड सीथ। अब सुनो, जो स्वान सेल होती है ना, मतलब जो माइलिनेटेड सीथ होती है, तो दो सीथ आपस में जा जाके कहीं पे रुक रही हैं। जैसे देखो, ये वाली यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ खत्म, फिर ये यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहाँ खत्म, ये यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहाँ खत्म। तो दो सीथ के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। हम इसको बोलेंगे नोड ऑफ रैनवियर।
अब यहाँ पे इस सेल में हल्का हल्का साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, क्योंकि सेल है तो जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म तो इसका रहेगा ही रहेगा, तो इसका साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी नर्व सेल है। अब नर्व सेल क्या करता है, इम्पल्स गेन करता है। क्या किया? इम्पल्स गेन करता है। जैसे इधर आओ, ऐसे हाथ करो। जैसे देखो, जैसे मान लो कि हमने इसको यहाँ पे पंच किया, मान लो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे, मतलब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे पंच किया। अब पता है क्या होगा बेटा, यहाँ पे जितनी भी टिश्यू हैं, एक टिश्यू तो मैंने कवर किया नहीं, इस नोक, ये जहाँ पे इसकी नोक टच हुई होगी ना, अब ये मान लो यहाँ पे कम से कम हजारों सेल्स इंक्लूडेड हो गई होंगी, इसके बराबर हजारों सेल्स इंक्लूडेड हो गई होंगी। हम एक नर्व सेल की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे टच किया, मतलब यहाँ पे 10, 12, 50 डेंड्राइट्स जुड़े हुए थे यहाँ पे एक साथ, तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन सारे डेंड्राइट्स में गया। अब पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स ने लेके कहाँ भेजा, इसके एक्सॉन के साइड। तो ऐसे बैठो बताते हैं। देखो जैसे मैंने, देखिए ना मेरी बात, अब क्या हुआ, इम्पल्स को यहाँ से ये डायग्राम तुम मत बनाना, जो मैं मतलब ये जो मैं कर रहा हूँ ये मत करना तुम लोग डायग्राम में, है ना। तो यहाँ से जैसे मान लो इन चारों साइड से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया डेंड्राइट्स, इन चारों साइड से इम्पल्स को कलेक्ट किया डेंड्राइट्स, इन चारों साइड से मतलब इम्पल्स हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, सिग्नल को कौन कलेक्ट किया, डेंड्राइट्स। और ये सारे इंफॉर्मेशन को डेंड्राइट्स ने कलेक्ट करके कहाँ भेजा, सेल बॉडी में। कहाँ भेजा? अब देखिए सेल बॉडी तो काफी बड़ा है, बोलो हाँ, सेल बॉडी काफी बड़ा है, वो काफी इंफॉर्मेशन कैरी कर लिया, काफी इंफॉर्मेशन अपने अंदर रख लिया। अब इंफॉर्मेशन जो कैरी करते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, वो ऐसे गोल गोल बंडल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वेसाइकल। क्या बोलते हैं? अब आपके उस वाले क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है जो मैं बोला था कि हमारी बॉडी में तो नर्वस सिस्टम एक ही है, नर्व सेल, स्किन सेम है, बट अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग हमारी बॉडी रिएक्शंस या बिहेवियर क्यों देती है, बोला था ना। उसका इंफॉर्मेशन, उसका जानकारी आपको यहाँ मिलने वाला है आगे चल के। क्लियर? तो ये जो यहाँ से जैसे देखिए ना, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ भेज दिए, सेल बॉडी में। कहाँ भेज दिए? अब ये यदि इनको हाथ हटाना है, मतलब इनका ब्रेन इन हाथ को आदेश देगा कि बेटा यहाँ पेन कर रहा, आप हटाइए, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ, ब्रेन तक तो जाएगी ना। तो क्या होगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही जगह से, यहाँ से निकलेगी। तो अब मेरे को ये बताइए, सबसे ज़्यादा सिग्नल यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं? कहाँ है सबसे ज़्यादा सिग्नल? कहाँ पे? यहाँ पे है, यहाँ पे। पूरी की पूरी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक साथ आपने यहाँ भेजा। तो एक्सॉन के जिस पार्ट में सबसे ज़्यादा सिग्नल्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिल्लोक। क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिल्लोक। एक्सॉन हिल्लोक मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिल्लोक। अब ये इंफॉर्मेशन देखो, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से देखो ऐसे आ रही है, अब ये इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गई फिर से, समझ गए? ये इंफॉर्मेशन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ा कम हो गया, फिर ये इंफॉर्मेशन से इससे, इसके टीलोडेंड्रिया से, इसके नर्व एंडिंग से दूसरी नर्व अटैच है। अब दूसरे नर्व का यहाँ पे क्या अटैच है पता है? डेंड्राइट्स। मान लो ये कोई नर्व ऐसा है, तो इस नर्व का जो डेंड्राइट्स वाला पार्ट है ये यहाँ अटैच है, समझ गए? और ये इस वाले नर्व से सिग्नल कौन लेगा? इसका डेंड्राइट सिग्नल लेगा, इसके सेल बॉडी को देगा, इसके एक्सॉन को देगा, और ये दूसरे नर्व के टीलोडेंड्रिया में जाएगा, समझ गए?
डेंड्राइट्स ने सिग्नल को कलेक्ट किया, सेल बॉडी को दिया, एक्सोन में गया, एक्सोन से कहाँ गया, इसके टीलोडेंड्रिया में गया, इसके टीलोडेंड्रिया से किसी दूसरे एक्सोन या नर्व सेल का डेंड्राइट्स अटैच है, उससे सिग्नल वहाँ गया। तो मैंने यहाँ पे टच किया, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टच किया तो इसके डेंड्राइट्स में गया, डेंड्राइट से इसके एक्सोन, इसके टीलोडेंड्रिया, फिर दूसरे के एक्सोन मतलब दूसरे के डेंड्राइट्स, दूसरे के सेल बॉडी, दूसरे के एक्सोन, ऐसे कर करके इन्फॉर्मेशन पूरी कहाँ चली जाती है, ब्रेन तक। समझ गए? जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाती है वो वाली नर्व हमारी बॉडी के अपर सरफेस पे होती है, ऊपर ऊपर होती है। अभी हम बताएंगे उसका क्या नाम बोलेंगे। अब फिर वहाँ से आपको ब्रेन ने मैसेज दिया कि यहाँ पे मतलब आपके लिए सुटेबल कंडीशन नहीं है, आप वहाँ से हाथ हटा लो या जहाँ चोट लग रही हो हटा लो, तो वो अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन आती है। मतलब एक चीज़ समझ में आ गया कि हमारी बॉडी से इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन तक जाती है वो अपर सरफेस से जाती है। अब ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी तक आती है वो अंदर अंदर जाती है। तो ये हो गया आपका नर्व सेल का डायग्राम। इसमें कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो तो आप बता दो, एक बार और बोलोगे तो हम समझा देंगे। पक्का? हाँ, आज तो दुर्गा जी चली गई थी, उधर क्या घूम रही है? चलो, यदि हम नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल देखिए फिर से समझिए, यदि हम नर्व सेल की बात करते हैं तो हमारे नर्व सेल जो होता है न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम की एक यूनिट होती है। नर्वस सिस्टम का एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं नर्व सेल। नर्व सेल में 3 स्ट्रक्चर इंक्लूडेड होते हैं। पहले वाले को बोलते हैं क्या, सेल बॉडी, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, एक्सोन, तीसरे वाले को क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। क्लियर हुआ? हम यहाँ पे अब पहले बात करेंगे सेल, हम इसके सेल बॉडी की बात करेंगे तो जो ऐसे ये उनका वज्र होता है ना, वो क्या बोलते हैं, ऐसे कोई शस्त्र होता है गदा टाइप का, त्रिशूल नहीं, अरे गधे टाइप का कुछ रहता है ना, त्रिशूल तो ऐसे होता है 3 कोने में, गधा नहीं गदा, गधा कुछ रहता है ना ऐसे जिसमें कांटे कांटे टाइप का निकला रहता है। हट, समझ गए ना, मेरी फीलिंग समझ गए? हाँ ठीक है। तो ऐसे देखो, अब यहाँ से ना ऐसे छोटे, ये जो उभार है ना छोटू सा, ये वाला उभार, ये उभार होगा बेटा कहाँ गया, ये उभार होगा डेंड्रॉन। क्या होगा? फिर यहाँ से बहुत पतले पतले कांटे टाइप के ऐसे निकलते हैं जिनको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे? इसके बाद ये जो पूरा पार्ट होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस भी है और निसल्स ग्रेन्यूल्स भी हैं, उसको बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? और सुनिए ना, सेल बॉडी मतलब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इसमें पता है क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, गोल्जी बॉडी मिल जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाएगा, जितने सेलुलर ऑर्गेनल सेल के अंदर रहते सब मिलेंगे, क्योंकि ये भी तो एक सेल है। हेलो, ये भी एक एनिमल सेल है, तो जितना चीज़ एनिमल सेल में मिलेगा ना सारा चीज़ इसके साइटोप्लाज्म में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो निसल्स ग्रेन्यूल होते हैं ना, वो स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं। आपके नीट एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। यदि आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाए तो भी सही है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही तो पार्ट है। समझ गए ना? अब देखो, इसके बाद इसके सेल बॉडी से एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर बाहर निकलता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन का डायमीटर मतलब जितना चौड़ा यहाँ है उतना ही चौड़ा यहाँ होगा, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही, मतलब इसका डायमीटर जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ तक खत्म होता है हर जगह सेम होगा। हेलो, नहीं आया? ठीक है। अब इसका जहाँ जैसे यहाँ पे हमारा एक्सोन वाला पार्ट खत्म हुआ ना, अब क्या होगा, यहाँ से ऐसे कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेगा। जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होगा ना, मतलब समझ लेना जहाँ एक्सोन खत्म हुआ अब वहाँ पे नर्व सेल का लेंथ खत्म होने वाली है। और जब नर्व सेल की लेंथ खत्म होगी तो किसकी लेंथ खत्म हुई? नर्व खत्म होने को क्या बोलते हैं? एंडिंग। तो हम इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? नर्व एंडिंग। क्या बोलेंगे? नर्व एंडिंग। ये खत्म हो गया, नर्व एंडिंग वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। और जहाँ पे खत्म हुआ वहाँ पे कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे नोड टाइप का, उभार उभार टाइप का रहता है, जिसको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। क्या बोलते हैं? समझ गए? तो ये हो गया हमारा इसका पूरा स्ट्रक्चर। इसका बेसिक सा थोड़ा सा फंक्शन जान लो, डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। जो इसकी डेंड्राइट्स होती है वो इन्फॉर्मेशन को, इम्पल्स को, सिग्नल को कैरी करती है। जैसे यहाँ पे, यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हमने इसको कैरी किया, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करके कहाँ भेज देती है? सेल बॉडी में।
अब ये इंफॉर्मेशन सेल बॉडी से कहाँ जाएगा, इसके एक्सोन में एंट्री करेगा। तो एक्सोन में जब एंट्री करेगा ना, तो इसका इनिशियल वाले पार्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ रहेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोन हिलॉक। क्या बोलेंगे। अब यहां से इंफॉर्मेशन दो तरीके से जाती है, समझना मेरी बात। कुछ ऐसे नर्व सेल होती है जिनमें बाहर वाली लेयर नहीं होती, कुछ ऐसे नर्व सेल होती है जिनमें बाहर वाली लेयर होती है। जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, तो जिसमें माइलिन शीथ है उसको हम बोलेंगे माइलिनेटेड नर्व सेल। क्या बोलेंगे, माइलिन शीथ नहीं है तो अनमाइलिनेटेड। क्या बोलेंगे, अनमाइलिनेटेड नर्व सेल। समझ गए। माइलिन शीथ जो होती है, वो जो लेयर बनती है, एक्चुअल में वो सेल होती है, उसको हम बोलते हैं स्वान सेल। कहाँ गया ये, क्या बोलते हैं, स्वान सेल। स्वान सेल का खुद का न्यूक्लियस होता है, खुद का साइटोप्लाज्म होता है, जहां पे दोनों सेल का जो ज्वाइंट वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनबियर। याद रह जाएगा। मैंने जितनी थ्योरी लिखी थी सारी की सारी थ्योरी तुमको इस डायग्राम में बता दिया। अभी कोई डाउट हो आप लोग फिर से पूछ लो। ये सिग्नल जो यहाँ से आया था, सिग्नल इसके एंडिंग में गया, इसके एंडिंग से सिग्नल कहाँ जाता है, नर्व एंडिंग में। कहाँ जाता है, नर्व एंडिंग से सिग्नल इसके टीलोडेंड्रिया में जाता है, और इसके टीलोडेंड्रिया में किसी दूसरे नर्व सेल का डेंड्राइट्स अटैच होता है। यदि एक नर्व से दूसरी नर्व जुड़ी होती है तो हम इसको बोलते हैं न्यूरोनिक जंक्शन। नर्व से नर्व जुड़ी है तो न्यूरोनिक जंक्शन। यदि कभी कभी किसी एक नर्व से मसल से जुड़ी होती है जिसको हम बोलेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। यदि नर्व से मसल जुड़ी होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। आगे समझ में। इसमें ऐसी कोई चीज़ है जो रत्ती भी चीज़ जो समझ में नहीं आई हो। देखो आज कितना अच्छा लग रहा है मेरे को पढ़ाने में, कल मैं बहुत टेंशन में था। ये इसमें कोई डाउट क्या, बताओ, पक्का डन। अब एक बार आप सावन ही है ना, सावन सेल, स्वान सेल। ये स्वान सेल है, सावन सेल नहीं है। SCHAWNN। जल्दी बनाइए। आइए अब यदि हम बात करें ना इसकी, जो मैंने डायग्राम में देखा ना बेटा, उसकी एक एक लाइन हम थ्योरी पढ़ लेते हैं जिससे अपने को क्लियर हो जाए। क्लियर, चलिए। तो हम बात कर रहे हैं पहले, सबसे पहले नर्व सेल। नर्व सेल में देखिए क्या लिखा हुआ है, अ न्यूरॉन इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटी स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि मैंने इसकी लेंथ बताया था 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर मतलब बहुत ही छोटा हो गया। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द 3 मेजर पार्ट, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला बताइए सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट्स, तीसरा एक्सोन। पहली लाइन क्लियर हुई अच्छे से। सेकेंड आ जाइए, द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद द टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स एंड सर्टेन द ग्रेनुलर बॉडीज कॉल्ड द निसल्स ग्रेन्यूल्स। जो हमारी सेल बॉडी होती है इसके अंदर एक डेवलप सेल में जो चीजें होती वो सब होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, जो सेल में होता है ना वो सारी चीजें इसमें होती हैं। जहां भी आपको वर्ड लिखा मिल जाए ना टिपिकल, इसका मतलब समझ जाना कि टिपिकल मतलब होता है कि अच्छा, गुड डेवलप सेल, मैच्योर सेल। इसके अंदर होते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। देखो याद करो, डॉटेड येलो कलर का मैंने बनाया था ना, है ना, वो निसल्स ग्रेन्यूल होते हैं। किस चीज के बने होते हैं वो, गुड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। उसके बाद देखिए शॉर्ट फाइबर बीच ब्रांच, दिमाग में आ गया कि छोटे छोटे फाइबर्स थे जो ब्रांच बना रहे थे, उनको हम क्या बोल रहे थे, डेंड्राइट्स। क्या बोल रहे थे, सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन द निसल्स ग्रेन्यूल और कॉल्ड द डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स भी होते हैं, उनमें भी निसल्स ग्रेन्यूल्स होंगे, क्योंकि वो भी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। क्योंकि ग्रेन्यूल्स ही केमिकल है, और केमिकल ही क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा ना, पकड़ेगा नहीं, इंफॉर्मेशन कैसे जाएगा, ऐसे। फिर दीज फाइबर ट्रांसमिटेड इम्पल्स टुवर्ड दी सेल बॉडी। ये जो इम्पल्स होते हैं तो इंफॉर्मेशन किधर भेजते हैं, सेल बॉडी के साइड। जो थ्योरी पढ़ाया हूँ एक एक लाइन यहाँ पे कवर हो जाएगी। क्लियर, चलिए। उसके बाद द एक्सोन अ लॉन्ग फाइबर
द डिस्टल एंड ऑफ विच द ब्रांचेस। एक्सोन जो होता है एक लंबा फाइबर होता है, लेकिन जो इसका डिस्टल एंड होता है, लास्ट वाला एंड होता है, वहां पे क्या होती हैं? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। फिर ईच ब्रांच टर्मिनल ऑल्सो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। हर ब्रांच के एंडिंग में कैसा था? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर था। क्या बोल रहे थे उसको? बोलिए, क्या बोल रहे थे? टीलोडेंड्रिया। क्या बोल रहे थे? टीलोडेंड्रिया। और वही टीलोडेंड्रिया में जहां दूसरे नर्व का डेंड्राइट्स अटैच हो रहा था, या तो कॉर्नर में आप बताया था, जहां दूसरे नर्व का डेंड्राइट अटैच हो रहा था, उसको बोलते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं? और ये जो इंफॉर्मेशन है केमिकल फॉर्म में ट्रांसफर होती है और केमिकल स्टोर होता है वेसाइकल में। बता दिया था, तो पढ़िए ना। सिनैप्स नो विच प्रोसेस द सिनेप्टिक वेसाइकल कंटेन द केमिकल कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर। समझ गया? यहां से इंफॉर्मेशन वेसाइकल में फुल होके आई थी, एक्सॉन के थ्रू कहां चले गई? टीलोडेंड्रिया में। टीलोडेंड्रिया से किसी दूसरे नर्व सेल का डेंड्राइट्स अटैच हुआ, उस अटैच को हम बोलेंगे नर्व वाला जंक्शन, जहां पे जो केमिकल था वेसाइकल फॉर्म में आगे ट्रांसफर हो रहा था। जैसे मान लीजिए कि ये टीलोडेंड्रिया है और ये दूसरे वाले का डेंड्राइट्स है, ये दूसरे का डेंड्राइट्स है, तो जहां टीलोडेंड्रिया में डेंड्राइट्स जुड़ेगा ना, तो जो गोल गोल स्ट्रक्चर बनेगी, इसको हम बोलेंगे सिनैप्स। क्या बोलेंगे? हमको नहीं ऐसे। चलिए, द एक्सोन ट्रांसमिटेड नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी टू सिनैप्स या टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब क्या? नर्व जहां मसल से जुड़ी हो उसको हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नर्व जहां नर्व से जुड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोनिक जंक्शन। क्लियर हुआ? मजा आएगा। अभी थोड़ी थोड़ी सीखते जाओ, फिर आ जाइए। क्या है? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स दीज आर दी 3 टाइप। मतलब जो ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, फिर भी समझ लो, हमारा जो एक्सोन होता है ना, तो एक्सोन में डेंड्राइट्स के नंबर के अकॉर्डिंग 3 टाइप का होता है। यदि बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं तो होगा मल्टीपल न्यूरॉन। मल्टीपोलर, पोलर मतलब पता क्या होती है? इंड, मतलब उसके थोबड़े, मतलब जैसे रावण मल्टीपोलर, हम लोग यूनिपोलर, एक ही है। और वो किसके मुंह डबल होते हैं? 2। हाँ, सांप के 2 मुंह होते हैं। ठीक है, तो फिर बाइपोलर। 3 मुंह तो ट्राइपोलर। समझ गए? तो जो तुम लोगों ने अभी डायग्राम पढ़ा था वो मल्टीपोलर था, क्योंकि उसमें बुरा तो नहीं लगा? अच्छा, उसको बोल दिया टेट्रापोलर। ठीक है, चलो देखो, मल्टीपोलर सुनिए ना। मल्टीपोलर क्या है? विच वन एक्सॉन 2 और मोर डेंड्राइट्स। एक्सॉन तो एक ही था, लेकिन इसके पास ना ऐसे डेंड्राइट्स बहुत सारे थे। बोलो हाँ, नहीं बोलोगे तो भी सही है। ऐसे बाइपोलर मतलब 1 एक्सॉन 2 डेंड्राइट्स। बाइपोलर में सिर्फ 2 डेंड्राइट्स थे, है ना। यूनिपोलर बोलो 1 एक्सॉन 1 डेंड्राइट, जिसके पास 1 एक्सॉन 1 ही डेंड्राइट्स था। 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट्स, 2 डेंड्राइट्स। बाइपोलर मतलब 2 डेंड्राइट्स होंगे। यूनिपोलर मतलब 1 एक्सॉन, और मतलब कि ऐसे ऐसे 1 एक्सॉन रहेगा, 1 डेंड्राइट्स रहेगा, बस। देखो बाइपोलर ऐसे होता है, मेरे को याद है ऐसे। मतलब ये एक्सॉन वाला पार्ट है, डेंड्राइट्स वाला पार्ट है। यूनिपोलर जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इनके एग्जाम्पल भी देख लो कौन से कहाँ पे होते हैं। तो यदि हम बात करें मल्टीपोलर, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स मतलब हमारे सेरेब्रम वाले पार्ट में, बाइपोलर रेटिना ऑफ आई में, यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चा बन रहा होता है, उस टाइम पे नर्वस सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं होता, जिसमें जितने ज़्यादा ब्रांचेज होंगी वो उतना ही अच्छा नर्वस सिस्टम होगा। उसके बाद
देयर आर टू टाइप्स, हाँ वेरी गुड, देयर आर टू टाइप एक्सोन नेमली द माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। मतलब एक्सोन दो टाइप्स के होता है, एक होती है माइलिनेटेड, एक होता है नॉन माइलिनेटेड। मतलब कि द माइलिनेटेड नर्व फाइबर द इन्वॉल्व विद द सोन सेल विच फॉर्म द माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन। एक्सोन के चारों ओर, एक्सोन के चारों ओर, एक्सोन के दोनों ओर नहीं, ये एक्सोन है, एक्सोन के चारों ओर, एक्सोन के चारों ओर एक शीथ होती है जो दे दिया शराब, सांप है फूंक दी। नहीं नहीं, पीछे तो एकदम कचड़ा मचा देती है वो। ठीक है, चलिए फिर देखो, द गैप बिटवीन टू एडजस्ट माइलिन शीथ आर कॉल्ड, बोलिए, नोड ऑफ रैनबियर। याद आ रहा है? जहाँ पे दो गैप होता है उसको हम क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रैनबियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन दी वो स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरेब्रल नर्व। मतलब कि जिसमें माइलिन शीथ होती है ना हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा वही होती हैं, क्योंकि देखो या तो ब्रेन से निकलेगा या स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा, ब्रेन से निकले स्पाइनल कॉर्ड से निकले, और जहाँ जहाँ माइलिन शीथ होती है ना वहाँ कंडक्शन बहुत फास्ट होता है। हेलो, क्या बोला? क्यों क्यों फास्ट होता है पता है? क्योंकि देखो जैसे मान लो ऐसे, ये मान लो ऐसे माइलिन शीथ थी, ये यहां बना हूं, ये मान लो एक जोन है, देखो जहां पे माइलिन शीथ है तो पता इंफॉर्मेशन कैसी जाएगी? यहां से डायरेक्ट जंप करके यहां से डायरेक्ट जंप करके डायरेक्ट जंप करके यहां। और जिसमें शीथ नहीं होगी तो बेचारा ऐसे जाएगा, तो टाइम लगता है। इसीलिए छोटे बच्चों में, मतलब जैसे जिनमें माइलिन शीथ नहीं होती है तो उनमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेट जाता है, लेट समझ में आता है। अच्छा एक बात बताओ, कभी आंख की पुतली में दर्द हुआ है? रेटिना में, रेटिना में, ना कि मसल्स में। मसल्स में नहीं हुआ है? कभी कभी मतलब बिना चोट लगे, यदि चोट ना लगे, कभी चोट ना लगे तो कभी ऐसा, मतलब जो यहाँ पे जो अपने नोज को दो पार्ट में सेपरेट करता है कार्टिलेज, वहाँ दर्द हुआ है? मतलब हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ नर्व सबसे कम होती हैं वहाँ दर्द सबसे कम होता है, क्योंकि उनके पास ना पेन को या किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए नर्व ही नहीं है। मतलब इसको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जैसे जिसको हम लोग ना वो जब ऑपरेशन करते हैं तो एनेस्थीसिया देते हैं ना, देसी बोलते हैं कि शून्य का इंजेक्शन दे दो तो दर्द नहीं होगा, है ना? तो पता है क्या करते हैं, जहाँ नर्व होती है ना तो नर्व को वहाँ पे नर्व में केमिकल दे देते हैं। अब वो केमिकल क्या करता है, जो वेसाइकल जा रहा था ना सिग्नल लेके, उसको नहीं जाने देता, वहीं रोक देता है। ऐसे समझना कैसे, जैसे मान लो, मजा आएगा, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, मान लो एक जोन है, ये छोटे छोटे वेसाइकल इंफॉर्मेशन लेके यहाँ जा रहे थे, तो अपन ने क्या किया, बाहर से इंजेक्शन के थ्रू, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, लिग्नोकाइन, रुपीवाकाइन, ये इंजेक्शन के नाम हैं, इनको अपन ने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे एक दूसरे केमिकल की परत बन गई। अब ये वाला जो वेसाइकल है इधर जाएगा ही नहीं, जब इधर नहीं जाएगा तो इधर पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, जब इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी तो आप इधर काटो, तोड़ो, मरोड़ो, कुछ भी करो, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन लेके जाने वाला था आपने उसको पहले ही रोक दिया। समझ गए? नोड ऑफ रैनबियर। फिर देखिए अनमाइलिनेटेड की बात करते हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय द सोन सेल that does not form the myelin sheath around the axon and the commonly found in autonomous and these somatic neural system। somatic neural system में क्या होता है, अनमाइलिनेटेड शीथ होती है, ठीक है? तो इसको भी तुमको याद रख लेना। बस इसमें ये मान लो कि जो अनमाइलिनेटेड नर्व्स होते हैं उनमें माइलिन शीथ नहीं होती। खत्म, ये आ गया। वाह,
सुंदर सा चित्र। कौन? तो बात ही अलग है। हाँ तो क्या अपने पास टाइम नहीं रहता डायग्राम बनाने के, सुंदर बनाता हूँ। चलो अब इसको एक बार देख लो, 3D डायग्राम है इसका, मैंने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे तो अब आ गया, पूरा क्लियर हो गया, देखते ही एकदम दिमाग में सेट हो गया इमेज। कल नहीं हुआ था, कल आपने पढ़ाया है? थोड़ा थोड़ा बताया था। ओए उसमें लात मत मारना। चलिए देखिए, ये देखो डेंड्राइट्स डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स डेंड्रॉन, क्लियर? इंद्रदेव के वज्र जैसे लग रहा है ये। निसल्स ग्रैन्यूल, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सोन। बोलो क्या? बोलो क्या? बोल रही एक्सोन हिल गया, हिल्लो, ठीक है। फिर सोन सेल, माइलिनेटेड सीथ, नोड ऑफ रैनबियर, एक्सोन टर्मिनल या टीलो डेंड्रिया या नर्व एंडिंग। क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, इतना एक लेक्चर में डालूंगा, उसके बाद अब जो डालूंगा उसको अगले लेक्चर